यहाँ पे जी ग्रुप्स आए हुए हैं टूरिस्ट के, खसूसन रशिया से बड़े बड़े ज़्यादा लोग आते हैं जो ग्रुप्स में ही आते हैं, बड़ी बड़ी बसें भर के आती हैं। वो भी यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हैं, खड़े हुए हैं। और ये इस वक्त मंजर है भाई इस सीढ़ी का। ज़्यादातर लोग इसी सीढ़ी के पास आते हैं, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ये जी अब बना रही हैं माशाल्लाह, अपने हाथों से देखें, हाथों की कारागरी देखें जी। कोलेगा अलसन आवला जी। दोस्तों ये सरदार जी को हमने घेर लिया, इनसे बातचीत करते हैं कि भाई इस्तांबुल कैसा लगा आपको। सरदार जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है? हाँ बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त भाई मौजूद हूँ इस्तांबुल बालाता में। ये जगह बड़ी मशहूर है, अक्सर आपने टर्किश ड्रामों में भी इस तरह के व्यूज़ देखे हुए होंगे। यहाँ पे एक रंगली मर्दवान यानी मुख्तलिफ कलर वाली जो सीढ़ी है वो बड़ी मशहूर है, वहाँ पे लोग बड़ा देखने के लिए उसको आते हैं। आइए हमारे साथ चले, हम आपको आज दिखाते हैं बालाता। दोस्तों यहाँ सामने सरदार जी आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं बात करते हैं या नहीं। सत श्री अकाल सरदार जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है, ठीक है? ठीक है बढ़िया। दोस्तों ये सरदार जी को हमने घेर लिया, इनसे बातचीत करते हैं कि भाई इस्तांबुल कैसा लगा आपको। सरदार जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है? हाँ बढ़िया है, एकदम बढ़िया। पंजाबी च मैं ना गल करिए पंजाबी च, हाँ पंजाबी च कर, मैं तो कहता शायद तेरे पंजाबी नहीं आउंदी। ना ना इंज ना करो। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ? मैं सरगोदा पंजाब ਤੋਂ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ? ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦੇ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਬਈ ਆਈ ਤੇ ਗੇਮ ਹੁਣ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਦੁਬਈ ਆਈ ਤੇ ਗੇਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਟਰਕੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਟਰਕੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਘਰ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਨੇ, ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਕ ਨੇ ਤੇ टर्किश तो है ही ने। वो तो है ही है। हाँ बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा शुक्रिया। ये बेसिकली कदीम इस्तांबुल जो कुस्तुनतुनिया के दौर की दीवारें हैं, अभी भी जो सालम खड़ी हुई हैं। एक बच्चे चीज़ लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इस मोहल्ले में हर घर का जो है ना वो पेंट उन्होंने अलहदा से किया हुआ है, मुनफरिद किया हुआ है। यहाँ पे एक दो और चीज़ें भी हैं मज़े की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ तो देखें, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये चीज़ है यहाँ पे, ये सीन है कि यहाँ पे लोग अपनी तस्वीरें जो है वो खिंचवाने के लिए आते हैं। यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पे लोग अपनी यादें जो हैं वो कैमरे की आंख में महफूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ आ गई एक आपको दिखानी है। अब ये जो आप देख रहे हैं बालकोनी पे कांटे लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग इसलिए कांटे लगा देते हैं ताकि परिंदे वगैरह यहाँ पे आके ना बैठें और परिंदों के फुजले से बचा जा सके। उसके बाद जी ये आप देख सकते हैं कि कपड़े जो हैं गली के दरमियान तार के ऊपर लटक रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं। ये नहीं कि गली के अंदर दरमियान में सीढ़ी लगा कर कपड़े डाले हैं खुश्क होने के लिए, ये एक सिस्टम इन्होंने लगाया होता है यहाँ पे। ये देखेंगे ना, ये फिरकी लगी हुई है, ये सामने, ये बालकोनी में खड़े होकर कपड़े तार पे डालते हैं और फिर ये रस्सी जो है वो दूसरी ऊपर जो खाली रस्सी है उसको खींचते हैं और फिर ये कपड़े जो है वो बिखर जाते हैं, सारे लंबे हो जाते हैं। ये सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ, तकरीबन हर जगह पे मिलता है। ये इस्तांबुल की जो मुकामी गलियां हैं, यहाँ पे मुकामी लोग रहते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मुकामी लोग जो है वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बिल्लियों के लिए बेसिकली होता है डिब्बा, अभी तो खाली है, एक के अंदर खुराक होती है और दूसरे के अंदर जो है वो पानी वगैरह इन्होंने रखा होता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अक्सर आपको पुरानी गाड़ियाँ मिलेंगी, पुरानी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लोगों ने बड़ी ज़्यादा संभाल के रखी हुई हैं। अब ये घर जो है ये सेल के लिए लगा हुआ है, किसी ने अपना घर वगैरह बेचना हो तो इस तरह का ये बोर्ड जो है वो लगा देते हैं कि साथ इसके नीचे उन्होंने नंबर शंबर लिखा हुआ है। ये दरमियान में मिडल मैन का नंबर होगा, जो डीलर वगैरह फरोख्त करना करेगा उसका ये नंबर भाई। अब ये एक दुकान का फ्रंट का मंजर है। यहाँ पे बेसिकली
प्रोजेक्ट की आर्ट आर्ट की ये दुकान है, अभी बंद है, अगर खुली होती तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता। इन्होंने मुख्तलिफ जो आर्ट वाली चीज़ें हैं दीवार के ऊपर लगाई हुई हैं गली के अंदर। अब यहाँ पे किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं कि कोई तोड़ जाए या फिर कोई उतार के ले जाए, क्योंकि कैमरे भी लगे हैं और वैसे भी यहाँ के बच्चे जो है ना वो इतने शरीर नहीं हैं भाई। यहाँ इस मोहल्ले में बाल्ता में तो स्लोप सी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बंदा उतर सकता है और ऊपर चढ़ सकता है। अच्छा, दूसरी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो है ना जितने भी कोई घर बंद हैं या कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है तो उसको इस तरह बाहर से कवर कर देते हैं। ये नहीं कि अब मोहल्ले वाले इसके अंदर कूड़ा फेंकने शुरू कर दें अगर कोई प्लाट खाली मिल गया तो उसको इस तरह कवर करके बंद कर देते हैं। ये तो कोई भाई भूत बंगला ही लग रहा है, पुराना उस्मानी दौर का वो घर है। उस्मानी के शायद बाद का है या, लेकिन लकड़ी से बना हुआ है ये सारा घर मुकम्मल। उसके बाद ये आ जाती हैं एंटीक चीज़ें। यहाँ पे जो लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं वो इस तरह की तस्वीर और दूसरी चीज़ें जो है ना वो अपने चाहने वालों के लिए तोहफ़ा के तौर पर लेके जाते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे घर जो है वो फ़रोख्त के लिए बड़े लगे हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ले सकते हैं। ये तो मुकम्मल बिल्डिंग इन्होंने फ़रोख्त के लिए लगाई हुई है। सातलिक बीना जो है ना ये भी लगी हुई है, उसके बाद वो भी लगी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं भाई, यहाँ से अपना मुकम्मल घर है। ये देखें यहाँ पे भी गली के दरमियान में जनाब कपड़े खुश्क होने के लिए रखे हुए हैं। ये उसी तरह फिरकी के ज़रिए जो है वो डालते हैं, पुली के ज़रिए। ये भी कोई उस्मानी दौर का कदीम जो है ना वो किला टाइप ही है भाई। ये सारा मोहल्ला ही बड़ा कदीम तरीन है। और ये जनाब टर्की की मशहूर स्मिथ फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पे आपको इस तरह की छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, छोटे छोटे फुटपाथ, और उनके ऊपर लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। अगर आप फ्रेश जूस इंजॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी जनाब यहाँ से फ्रेश जूस ले सकते हैं। अभी लगाया बड़ा महंगा 200 लीरे का, यानी पाकिस्तानी 1200-1300 रुपये का। दोस्तों इस्तांबुल में जो है ना गंद को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह का सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पे है, कुछ जगह पे और जदीद सिस्टम भी है। यहाँ पे इस तरह के डब्बे पड़े होते हैं, ये बल्दिया की गाड़ियाँ आती हैं उठा के ले जाती हैं 24 घंटों में एक दफ़ा। और देखें भाई पब्लिक मकामात पे आपको जो फलदार दरख्त हैं वो बड़ी तादाद में मिलेंगे। यहाँ पे भाई हमारे यहाँ तो कच्चे ही जो है वो झाड़ चूड़ के परा कर दिए। देखें लुकाट लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत। यहाँ की मिट्टी बड़ी ताकतवर है भाई, जो भी फलदार दरख्त है ना वो फल बड़ा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी ज़्यादा लग रही है, मुझे लगता है हम उस मर्दवान के पास पहुँच गए हैं जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। मर्दवान कहते हैं सीढ़ी को। अब हम किसी पूछ के ना जाते हैं वहाँ पे। ये जी आ गई यहाँ पे बारें, यहाँ पे अल्कोहल वगैरह भी पी सकते हैं आप, खाना शाना भी खा सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। अभी टाइम है जी यहाँ पे दोपहर का, लोग दोपहर का खाना शाना यहाँ पे खा रहे हैं। भाई यहाँ पे आ गई है दुकान इंजी श्यालर, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना एसकी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे वैसे उन्होंने नई भी काफ़ी रखी हुई है। इस मोहल्ले की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर घर का जो है रंग है वो मुख्तलिफ होगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। दोस्तों इस मोहल्ले की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर इमारत का जो है वो रंग मुख्तलिफ है, और यहाँ पे कदीम तरीन चीज़ें, घर, गाड़ियाँ, हर चीज़ जो है वो पुरानी पुरानी है, इस वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। तो शक्कर इधर ये जी टर्कश ने बड़ा इशारा हमें किया कि हमें भी लाएं इस व्लॉग में। मैंने कहा जी ज़रूर। अच्छा, ये ऐसे लग रहा था जैसे असली बंदा है, लेकिन उन्होंने बनाई जो है वो मूर्त ही है इसकी, बुत है उसका। यहाँ पे दोस्तों अब रश शश जो है वो काफ़ी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यही वो मर्दवान यानी कि सीढ़ी है जिसका ज़्यादा लोग नाम लेते हैं और इसी को देखने आते हैं। अब हम भी वहाँ पे जा रहे हैं, वो आपको भी दिखाते हैं। जी दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, उस मशहूर सीढ़ी के पास हम पहुँच गए हैं जो ये बल्ता में हम सबसे ज़्यादा जो है वो मशहूर है। इसके ऊपर आके लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है वो सीढ़ी जिसकी वजह से लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। ये काफ़ी लंबी है, इसके ऊपर हम चल के भी जाते हैं कि इसका सीन है क्या। ये सीढ़ी पे चढ़ के हम कहाँ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बिल्लियाँ शिलियाँ भी जनाब बड़े सुकून से बैठी हुई हैं, आप देखें ना जी। दोस्तों ये सीढ़ी पता नहीं जा कहाँ रही है, बात यह है कि ये देखना है कि सीढ़ी जाती कहाँ पे है। ये आगे मेरे ख्याल में तो मोहल्ला है जहाँ पे ये सीढ़ी जा रही है ऊपर। हम जाएंगे अब एंड तक,
कि कहाँ तक जाती है और ऊपर क्या सीन है। दोस्तों अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि ऊपर क्या सीन है, ऊपर जाकर क्या मिलता है, सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या सीन है। असल बात तो ये है ना जी। दोस्तों ऊपर तो पता नहीं क्या है, वो भी हम देखते हैं, लेकिन ये देखें ना जी, जैसे पाकिस्तान में जांगली किकर होते हैं ना जी, इस तरह यहाँ पे अंजील है और ये सारे अंजील के फल लगे हुए हैं। देखें माशाल्लाह, क्या बात है यार, माशाल्लाह भाई, आंखें दंग रह गई, आंखें खुल गई हैं इतना फल देखकर इस अंजील के दरख्त के ऊपर। इस्तांबुल में आपको मुख्तलिफ जगहों पे शीशे भी लगे नज़र आएंगे, मिरर, कि अगर कोई शीशे में जाकर अपनी तस्वीर खींचना चाहता है तो वो भी खींच सकता है। तो भाई ये लंबी गेम है। अब आगे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रश कम हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या सीन है। वक्ती तौर पे तो देखें ये जनाब बिल्ली पूरे मज़े ले रही है, पूरी राखी कर रही है। यहाँ पे इस्तांबुल में आपको दोस्तों इस तरह के जो है वो काफ़ी मिरर भी लगे नज़र आएंगे, यहाँ पे लोग जो है वो अपनी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मोस्टली लोगों ने वैसे ही लगा दिए हैं ताकि लोग अपनी यादें जो हैं वो कैद कर सकें कैमरे की आंख में। बहरहाल भाई दिल खुश हो गया इस अंजील के दरख्त को देख के। यार देखें तो सही कितना फल लगा हुआ है और कोई तोड़ भी नहीं रहा। मतलब हमारे यहाँ हो तो कच्चा ही जनाब चंब चुंब के परा कर दिए वहाँ। यहाँ पे जी ग्रुप्स आए हुए हैं टूरिस्ट के, खसूसन रशिया से बड़े बड़े ज़्यादा लोग आते हैं जो ग्रुप्स में ही आते हैं, बड़ी बड़ी बसें भर के आती हैं। वो भी यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हैं, खड़े हुए हैं। और ये इस वक्त मंजर है भाई इस सीढ़ी का, ज़्यादातर लोग इसी सीढ़ी के पास आते हैं, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे जो अंतीक चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। ये जनाब खुशामदीद करने के लिए खड़े हुए हैं। और अच्छा वो सीन आगे है भाई, यहाँ पे वो खड़ा करके घुमा के वो बनाते हैं तस्वीर और वीडियो, और वो पैसे भी लेते हैं। वो आगे है, यहाँ पे आपको सीन ये सीढ़ियाँ चढ़ के आकर ऊपर इस तरह की जो छोटी छोटी दस्तकारियाँ हैं ये बेचने के लिए दुकानें हैं। यहाँ पे आप कहवा वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये जनाब बैग शैग रखे हुए हैं उन्होंने फरोख्त के लिए। हम दुआ में दे रहा हूँ। ये जी बीबी से पहले हमने पूछा है कि आप हमें बताएं कि वीडियो हम बना सकते हैं। ये जी अब बना रही हैं माशाल्लाह, अपने हाथों से देखें, हाथों की कारागरी देखें जी। कोला गया अवला जी ये देखें जी, ये बना रही हैं कुछ चीज़ें हाथों से। ये यहाँ पे हाथों से बनाकर और फरोख्त करते हैं। हाथों की भाई स्पीड चेक करें, फुल एक्सपर्ट। इस तरह की चीज़ें बना के वो फरोख्त करते हैं। ये बैग हैं, ये बेसिकली दुकान भी मेरे ख्याल में इन औरतों की है, क्योंकि यहाँ पे बंदा तो नज़र नहीं आ रहा, सारी औरतें ही हैं। और यहाँ पे टर्की के अंदर जो है औरतों की बड़ी तादाद में खुद अपनी दुकानें हैं और इस तरह के हाथों से बना के चीज़ें जो है वो फरोख्त करती हैं। ये जनाब टोपियाँ उन्होंने बना के रखी हुई हैं, चेक करें। और अभी बीबियों के लिए यहाँ पे ये सीन है जी, दोस्तों इस बीबी की स्पीड बड़ी थी। हमारे यहाँ भी बनाती हैं बीबियाँ वो टोपियाँ स्वेटर इस तरह की, तो इसी तरह का ये भी जो है वो सीन था। लेकिन वो हमारे यहाँ तो मैं अपने लिए बना रही हैं, तो पथरी लिए बना रही हैं, तो पुत्र लिए बना रही हैं। लेकिन यहाँ पे भाई बना के वो बेचते हैं मार्केट में, वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे बेच रहे हैं। इस सीढ़ी का भाई ये मंजर है, यहाँ पे सारे लोग जो है वो तस्वीरें ही बना रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी बना ही लें, देखते हैं बन पाती है या नहीं। अच्छा ये है चीज़, अच्छा ये है वो चीज़ जहाँ पे ये रंग शंग लगे हुए हैं ना, यहाँ पे तस्वीर बनाने के लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं आगे भाई, सीढ़ियों पर गिरी ना जाएं। ये सीन है, वो वहाँ पे पीछे मुस्लिम बाबा की तस्वीर लगी है। जैसे पाकिस्तान में पंजाबी के या जैसे नुसरत फ़तेह अली खान है बड़े मशहूर गुलकार, यहाँ पे इनका गुलकार है मुस्लिम बाबा, वो बड़ा मशहूर है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मन चले ही आते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं, ज़्यादा बुजुर्ग जो है वो कम मिलते हैं इस एरिया में खास करके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और ख़ुसूसन व्लॉग को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि अब नेक्स्ट इस्तांबुल किस जगह का जो है वो व्लॉग बनाया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।